दोस्तों, मेरा नाम है उमेश काहे और मेरे YouTube चैनल का नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। ये चैनल का अंडर हम डिफरेंट टाइप के वीडियोस लेके आते हैं टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव ऑफ योर स्किल। आपका स्किल इम्प्रूव करने के लिए और आपका ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए उसका हेल्प हो सकता है। सो आज हम लेके दैट इज स्पेशल टूल दैट इज SIPOC diagram, or you can say also SIRPOC diagram. So ये tool एक important tool है to analyze your प्रोसेस के इनपुट आउटपुट इस पर से समझ में आते हैं। इस इनपुट में कस्टमर कौन है, क्या क्या इसको इनपुट चाहिए, इसका आउटपुट क्या है, ये भी समझ में आता है। सो लेट अस स्टार्ट ऑन दैट। ये वीडियो के साथ में हमने एक स्लाइड भी शेयर किया है to understand total SIRPOC diagram. तो let us start on that. ये स्लाइड में जो देखते हैं आप, that is SIRPOC diagram for reduction in rework, rejection and customer complaint। ये करने के लिए क्या क्या आपको इनपुट चाहिए, आपका प्रोसेस मैपिंग कैसा होना चाहिए, फॉर दैट प्रोसेस के डिफरेंट स्टेजेस क्या है, यहाँ पर ये मेंशन किया है। सो जो टॉप हेड कॉलम है उस पर से हम अंडरस्टैंड करेंगे। टॉप रो में जो दिया है दैट इज सप्लायर इनपुट फॉर प्रोसेस, देन रिक्वायरमेंट टू बी फुलफिल्ड बाय द सप्लायर, देन प्रोसेस आउटपुट, रिक्वायरमेंट फॉर कस्टमर एंड हु इज द कस्टमर ऑफ दिस स्टेज। तो इसमें पहला जो हमको प्लॉट करना पड़ता है दैट इज प्रोसेस। आपके प्रोसेस में क्या क्या स्टेजेस है, यहाँ पर आपको ये मेंशन करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो स्टेजेस दिए दैट इज रिसीप्ट ऑफ मटेरियल, कटिंग, फर्स्ट टर्निंग, सेकंड टर्निंग, हीट ट्रीटमेंट, ग्राइंडिंग, फाइनल इंस्पेक्शन एंड डिस्पैच। ये यहाँ पर हमने स्टेजेस मेंशन किए हैं। तो हर एक स्टेज का अगर हम स्टडी करना रहेगा कि इसका SIRPOC डायग्राम कैसा बनाना चाहिए। तो पहला जो स्टेज है दैट इज रिसिप्ट ऑफ मटेरियल। रिसिप्ट ऑफ मटेरियल का सप्लायर कौन है, जो कस्टमर है, कस्टमर यानी एंड कस्टमर। एंड कस्टमर ने हमको क्या इनपुट देना चाहिए, जो कस्टमर का कैटलॉग है, प्रोडक्ट कैटलॉग, देन उसके मटेरियल स्पेसिफिकेशन, देन जो एंड कस्टमर है यानी इनकमिंग इंस्पेक्शन है, क्वालिटी, देन प्रोडक्शन है, इन्होंने लिस्ट ऑफ द सप्लायर ये भी अवेलेबल होना चाहिए फॉर दैट आपको रिसिप्ट ऑफ मटेरियल के लिए। देन व्हाट आर द टेस्ट रिपोर्ट रिक्वायर्ड, देन इनकमिंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी बनाना चाहिए, फॉर दैट आपको वो रिपोर्ट भी अवेलेबल होना चाहिए। देन इसका रिक्वायरमेंट, सप्लायर में क्या क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए, दैट इज रॉ मटेरियल जो है जो सप्लाई करता है, देन ये आपका स्पेसिफिकेशन से हिसाब से कंफर्मेशन होना चाहिए, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से होना चाहिए। आउटपुट क्या है इसका, रिसिप्ट ऑफ मटेरियल का रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन रिपोर्ट, देन रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर क्या है, करेक्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ये कस्टमर जो है इनकमिंग क्वालिटी एश्योरेंस एंड प्रोडक्शन, जब करेक्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होना चाहिए जो आपने परचेज किया है मटेरियल। देन नो एरर इंस्पेक्शन मेथड एंड इंस्पेक्शन टाइम, ये करेक्ट होना चाहिए। इंस्पेक्शन टाइम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइमली मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए फॉर द कस्टमर। देन नेक्स्ट स्टेज है कटिंग। कटिंग में क्वालिटी एश्योरेंस और प्रोडक्शन, दीज आर द एंड कस्टमर। देन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो सप्लायर, उन्होंने क्या देना चाहिए, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, जो आपका कटिंग में है उसका लेंथ कितना, डायमीटर कितना, कितना परपेंडिकुलर अलाउड है, कितना टेपर अलाउड है, और रिक्वायरमेंट टू बी फिल्ड बाय सप्लायर। सप्लायर ने क्या क्या रिक्वायरमेंट फिल होनी चाहिए, नो एरर, करेक्ट इंफॉर्मेशन शुड बी मेंशन इन क्रिटिकल पैरामीटर्स। इसमें कुछ एरर नहीं होना चाहिए और करेक्ट जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आना चाहिए कि आपका कटिंग में क्या क्या डिटेल्स आपने फिल किया है।
ऑफ क्रिटिकल पैरामीटर्स। देन इसका आउटपुट क्या है, इसका डायमेंशनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट कटिंग का क्या साइज में आपने कट किया है, दैट इज डायमेंशनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट। देन कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है, करेक्ट डायमेंशन एंड टेपर एंड परपेंडिकुलरिटी। डायमेंशन कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, वेरिएशन नहीं होना चाहिए, टेपर और परपेंडिकुलरिटी प्रॉपर होना चाहिए। एंड एंड कस्टमर इज क्वालिटी एश्योरेंस। देन नेक्स्ट जाता है फर्स्ट टर्निंग। फर्स्ट टर्निंग में इस पे एंड कस्टमर है, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन एंड एंड कस्टमर। एंड कस्टमर यानी आपका अल्टीमेट आपको मटेरियल जो सप्लाई होता है उसका आप मेंशन कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट सप्लाई है, इसमें इनपुट क्या है, टूल लिस्ट, इंस्पेक्शन, जिग्स एंड गेजेस। प्रोसेस पैरामीटर क्या है आपके प्रोसेस में, ये इनपुट प्रोसेस कंडीशंस है। देन मशीन डिटेल इंस्पेक्शन पैरामीटर्स, सप्लायर ने क्या क्या रिक्वायरमेंट फिल होना चाहिए। टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने यहाँ पर आपका प्रॉपर टॉलरेंसेस एंड प्रोसेस पैरामीटर ये मेंशन होना चाहिए। ट्रबल शूटिंग भी देना चाहिए कि इन केस ऑफ प्रॉब्लम आपने कैसा इशू जो है ट्रबल शूटिंग करना चाहिए। आउटपुट क्या है इसका, आईपीक्यूसी रिकॉर्ड इसका बनता है फर्स्ट इंस्पेक्शन, इसका इंस्पेक्शन रिपोर्ट। देन डेली रिजेक्शन रिवर्क, ये फर्स्ट टर्निंग का भी रिपोर्ट जनरेट होता है। पार्ट आज इसका रिक्वायरमेंट क्या है कस्टमर का, आपके जो पैरामीटर है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर एंड प्रोसेस पैरामीटर। देन पार्ट एज पर द टॉलरेंस एंड स्पेसिफिकेशन चाहिए, उसमें वेरिएशन नहीं होना चाहिए। एंड एंड कस्टमर इज क्वालिटी कंट्रोल एंड प्रोडक्शन एंड एंड कस्टमर, दीज आर द कस्टमर्स। सिमिलर है सेकंड टर्निंग के लिए। हीट ट्रीटमेंट में सप्लायर टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, हीटिंग इनपुट प्रोसेस पैरामीटर क्या है, हीटिंग एंड कूलिंग साइकिल, एनेलिंग टेम्परेचर, सरफेस हार्डनेस कितना होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। इसका जो इंफॉर्मेशन है, हीटिंग टाइम, सोक टाइम, एनेलिंग टाइम एंड टेम्परेचर एंड सरफेस हार्डनेस, ये डिटेल्स सप्लायर ने देना चाहिए, सप्लायर टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। देन हीट ट्रीटमेंट का जो स्टेज है उसका आउटपुट क्या है, सप्लायर इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार होता है, उसमें जो सप्लायर हीट ट्रीटमेंट करके आपको भेजता है उसमें हार्ड मेंशन करना चाहिए। एंड कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है कि उसमें नो वेरिएशन नहीं आना चाहिए, जो आपका प्रोसेस है उसमें हार्डनेस में वेरिएशन होना नहीं चाहिए और हीट ट्रीटमेंट क्वालिटी में कुछ इश्यूज नहीं चाहिए। एंड कस्टमर इज क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन एंड एंड कस्टमर। देन ग्राइंडिंग में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ड्राइंग प्रॉपर देना चाहिए, ड्राइंग में सरफेस फिनिश, डायमेंशन, स्पेसिफिकेशन, मशीन डिटेल, स्पीड होना चाहिए। इसमें अलाउड टेपर एंड टॉलरेंस, डायमेंशन का टॉलरेंस एंड टेपर अलाउड कितना है ये मेंशन करना चाहिए। रिक्वायरमेंट्स टू बी फिल बाय सप्लायर, इसमें जो ये आप इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। ग्राइंडिंग का आउटपुट क्या, लाइन इंस्पेक्शन रिपोर्ट। रिक्वायरमेंट क्या है, वेरिएशन नहीं आना चाहिए कि जो आप पार्ट्स प्रोड्यूस किया उसमें डैमेजेस, रिजेक्शन, कट नहीं चाहिए। एंड कस्टमर इज क्यूए एंड कस्टमर। फाइनल इंस्पेक्शन में सप्लायर इज इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। फाइनल इंस्पेक्शन प्लान, कस्टमर अप्रूव्ड ड्राइंग, ये अवेलेबल होना चाहिए आपको फाइनल इंस्पेक्शन कंडक्ट करने के टाइम। कैलिब्रेशन, रिक्वायरमेंट्स टू बी फिल बाय सप्लायर, इसमें कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट चाहिए आपको। एंड जिग्स, गेजेस एंड जिग्स फीचर एंड इंस्पेक्शन प्लान अवेलेबल चाहिए फाइनल इंस्पेक्शन के लिए। इसका आउटपुट बनता है फाइनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट एंड पीडीआई रिपोर्ट। इसमें कस्टमर का रिक्वायरमेंट जो होता है, नो एरर, इंस्पेक्शन पार्ट्स में कुछ एरर नहीं होना चाहिए और कस्टमर इज एंड कस्टमर, यानी आप जिसको आप मटेरियल डिस्पैच करते हो। एंड देन डिस्पैच में सप्लायर, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सप्लायर, उसमें उन्होंने क्या क्या इंफॉर्मेशन देना चाहिए। कस्टमर अप्रूव्ड स्टैंडर्ड पैकेजिंग मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, अप्रूव्ड बाय द कस्टमर। और रिक्वायरमेंट क्या है, सप्लायर ने क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल करना चाहिए कि ये एडिक्वेट क्वांटिटी में पैकेजिंग मटेरियल चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी शॉर्टेज ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। देन डिस्पैच का आउटपुट क्या है, डिस्पैच रिपोर्ट एंड प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन रिपोर्ट। रिक्वायरमेंट
कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है, क्वालिटी इश्यूज नहीं होना चाहिए जो डिस्पैच मटेरियल में, दोनों शॉर्ट सप्लाई, नो रॉन्ग सप्लाई, एंड कस्टमर इज एंड कस्टमर. So this is all about the Sirkov diagram और साइपॉक डायग्राम में कैसे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल आपको प्रोसेस मैपिंग के लिए. इस पे से आपको ये समझ में आता है कि आपका प्रोसेस में इनपुट क्या है, कि सप्लायर ने क्या इनपुट देना चाहिए, देन उसके रिक्वायरमेंट क्या है, उसका प्रोसेस का आउटपुट क्या है, और इन कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है. सो आप ये आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, आपका ऑर्गेनाइजेशन में अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग होता है और उसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी आसानी हो सकता है, और आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों का हेल्प लेके आपका प्रोसेस इंप्रूव कर सकते हैं. सो नाउ वी आर क्लोजिंग द वीडियो. आई होप दैट यू लाइक द वीडियो. आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. So thank you to join my video. Thank you very much.